करो बोलो। हेलो एवरीवन, कल हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो समाकलित वेग व्यंजक निकाला था वो यह प्राप्त हुआ था। इसमें log e को tan में बदलने के लिए 2.303 भी लगाया जा सकता है। मैंने कहा था इससे कई डेरिवेशन भी संपन्न होंगे, कई न्यूमेरिकल भी संपन्न होंगे। तो ये हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक बड़े आराम से प्राप्त हुआ। जब प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक प्राप्त कर रहे थे, अच्छा कल हमने इसके बाद इसके में इस 2.303 को नीचे ले गए थे और y बराबर mx, y अक्ष पर हमने ले लिया log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स और x अक्ष पर हमने ले लिया t। तो वक्र की जो ढाल है वो k1 अपॉन 2.303 के तुल्य प्राप्त हो गई। ठीक है, आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि कल हमने डेरिवेशन करते समय बीच में यह लाइन आई थी। ठीक है, इस लाइन का क्या माइनस का भाग दे दें तो log a माइनस एक्स माइनस k1t log a, जहाँ log बेस फिलहाल e है इसको tan में कन्वर्ट करना है। 2.303 log बेस 10 a माइनस एक्स माइनस k1t प्लस 2.303 log बेस 10 a, 2.303 का भाग दे देते हैं, log बेस 10 a माइनस एक्स माइनस k1 अपॉन 2.303 t प्लस इस 2.303 का तो भाग चला गया log बेस 10 a। इसमें चर राशि कौन कौन सी हैं? एक तो यह चर राशि है t और एक x चर राशि है। x यानी t के साथ समय के साथ टूटे हुए अभिकारकों की मात्रा बदलती है, इसीलिए यह पूरी चर राशि है। तो इसकी तुलना y बराबर mx प्लस c से तुलना करते हैं। तो हम y अक्ष पर ले लेते हैं log बेस 10 a माइनस एक्स और x अक्ष पर ले लेते हैं t। तो वक्र की जो ढाल है m बराबर माइनस k1 बट्टा 2.303, वक्र की जो ढाल है m बराबर माइनस k1 बट्टा 2.303 और जो c यानी अंतःखंड है का मान है log a। इस तरह से हमने y बराबर mx प्लस c की सहायता से एक नया वक्र प्राप्त किया प्रथम कोटि के लिए। पेपर में इसका कोई किसी प्रकार का प्रश्न नहीं बन सकता, ना ही कोई डेरिवेशन बन सकता है। एक नॉलेज की जरूरत है कि हम किस तरह से कर सकते हैं। हाँ, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक जो हमने आपको कल कराया था वह पेपर में आया करता है, इसका वक्र भी आया करता है। आगे हम बढ़ते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल है जो मैं अब टॉपिक कराने जा रहा हूं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अंतराली समीकरण। क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का अंतराली समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अंतराली समीकरण। क्या है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अंतराली समीकरण? हमको पता है k1t बराबर 2.303 log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण है। ठीक है। हाँ, एक बात दोबारा,
समय के साथ केवल x का मान बदलता है। t1 समय पर K1 T1 बराबर 2.303 log बेस 10 a अपॉन a माइनस x1। K1 T2 समय पर K1 T2 बराबर 2.303 log बेस 10 a अपॉन a माइनस x2 समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 माइनस 2 घटा रहे K1 T1 माइनस K1 T2 2.303 log बेस 10 a अपॉन a माइनस x1 माइनस 2.303 log बेस 10 a अपॉन a माइनस x2। K1 कॉमन ले लिया, T1 माइनस T2 2.303 कॉमन आ गया, log बेस 10 a अपॉन a माइनस x1 माइनस log बेस 10 a अपॉन a माइनस x2। समीकरण इसमें a log a माइनस log b T1 माइनस T2 2.303 log बेस 10 a अपॉन a माइनस x1 a अपॉन a माइनस x2। पहली चौथी दूसरी तीसरी का गुना होगा। K1 T1 माइनस T2 बराबर 2.303 log बेस 10 a गुना a माइनस x2 a गुना a माइनस x1। a से a कट गया। ये हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया का अंतराली समीकरण आ गया। एक बार पुनः देखते हैं। हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक पता है। इसमें हमने T1 समय पर तो T का मान हमने T1 रख दिया तो x का मान x1 आ गया। फिर T2 समय पर T2 का रख दिया, x2 आ गया। समीकरण 1 में से 2 घटाना है, K1 T1 माइनस K1 T2। इसको K2 नहीं करेंगे, टाइम बदल रहा है, स्थिरांक नहीं बदल रहा। इसमें से इसको घटा दिया, 2.303 बाहर ले लिया, log a माइनस बी log a माइनस log a बट्टा बी, पहला चौथा दूसरा तीसरा, a से a कट गया, a माइनस x2 a माइनस x1। ये हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया का अंतराली समीकरण आ गया है। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के इस अंतराली समीकरण का वक्र बनाना चाहते हैं। देखिए, इस 2.303 को हम नीचे ले लेते हैं। log बेस 10 a माइनस x2 a माइनस x1 बराबर K1 बट्टा 2.303 ब्रैकेट में लिख रहा है T1 माइनस T2। बिल्कुल पता लग रहा है y बराबर mx। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाँ जी क्या करेंगे, y अक्ष पर कोण लेंगे, log बेस 10 a माइनस x2 a माइनस x1 और x अक्ष पर क्या लेंगे, T1 माइनस T2। वक्र की जो ढाल होगी K1 अपॉन 2.303 होगी,
वक्र की ढाल आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस प्रकार हमने यह अंतराली समीकरण का वक्र बना दिया। पुनः ध्यान दें, हमने क्या, ये जो हमारा आया है ये रहा ना, इसको हमने 2.303 को नीचे ले लिया। क्यों ले लिया भाई साहब, ये केवल अचर राशि है, 2.303 भी अचर राशि है, दोनों अचर राशि पास पास आ गई, तो ये दो चर राशियां बची हैं। इसको एक चर राशि x मान ली, एक चर राशि y मान ली, तो y बराबर y अक्ष पर हमने यह ले लिया, x अक्ष पर हमने यह ले लिया, दोनों के बीच में वक्र खींच दिया। अब हम क्या एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाते हैं, अर्धायु काल। यह प्राय पेपर में आया करता है, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल, इसका संकेत होता है टी के सफिक्स में हाफ। वह समय अंतराल, वह समय अंतराल जिसमें अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। वह समय अंतराल जिसमें अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, क्या कहलाता है भाई साहब, अर्ध आयु काल कहलाता है। वह समय अंतराल जिसमें अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अर्ध आयु काल कहलाता है। एक प्रश्न करते हैं, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, पर या के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। होता है। ध्यान दे, प्रश्न क्या कह रहा है, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये हमें सिद्ध करना है। आपको शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक याद है क्या? शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक था x बराबर k0t। अब इसमें अर्ध आयु काल की स्थिति, अर्ध आयु काल, t का मान हमने जमा दिया t हाफ, समय t हाफ, x अभिकारकों की सांद्रता आधी रह गई, अभिकारकों की सांद्रता आधी रह गई यानी आधे टूट गए। माना अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता a है तो टूटे हुए अणुओं की संख्या, टूटी हुई सांद्रता a/2 और बची हुई सांद्रता a/2। फिलहाल यहां x है, टूटी हुई सांद्रता a/2। ठीक है, क्यों जमाया? ये अर्ध आयु काल की शर्त है। किसमें जमाई शर्त? शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग व्यंजक में। क्यों जमाई शर्त? क्योंकि हम शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का व्यंजक निकालने जा रहे हैं, इसीलिए शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक लिखकर उसमें हमने अर्ध आयु काल की स्थिति जमा दी। x का मान a/2 रख दिया,
K0 है ही सही, टी का मान टी हाफ रख दिया, टी हाफ बराबर A/2K0, टी हाफ समानुपाती A। तो मैंने यही कहा था ना, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये हमारा अर्धायुकाल किसे कहते हैं, और शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल का एक डेरिवेशन हो गया, इसका सूत्र व्युत्पन्न करना हो गया। तो सिर्फ अर्धायुकाल पूछा जाता तो इतना करके आती, अब वो कह रहा है कि समानुपाती होता है तो एक लाइन और बढ़ा दी है कुछ भी नहीं, 2 लाइन का उत्तर था। तो कल हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल का सवाल करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकलों को करेंगे, लेकिन एक बार पहले यहाँ तक की थ्योरी को आप आराम से पढ़ लें।